हम आपके बीच एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर के आए हैं जिससे हम और आप दोनों प्रभावित होते हैं, या हम यूं कहें कि हमारे घर का चूल्हा चौका इस विषय से प्रभावित होता है। साथी नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेबाक बातें। हम जानते हैं कि इन दिनों पूर्व मध्य एशिया में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान से युद्ध हो रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी रुकने को तैयार नहीं है। इन युद्धों के बीच एक बड़ी समस्या ने जन्म लिया है। यह समस्या है ऊर्जा की। एलपीजी क्राइसिस। तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। जो बच्चों को पाले के इतने बड़े ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। यह देखा गया है कि खाड़ी के देश पूरे विश्व भर में एक बड़े मात्रा में ऊर्जा की सप्लाई करते हैं। यह ऊर्जा का संकट भारत में भी उत्पन्न हो गया है। सड़कों पर और गैस एजेंसियों के पास जनता की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि देश में गैस संकट उत्पन्न हो चुका है। हालांकि सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि देश में गैस संकट नहीं है, लेकिन सड़कों की भीड़ सरकार के इस दावे को झूठा कर दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ऊर्जा की संकट न हो, गैस की संकट न हो, और इसके लिए उसके संबंधित अधिकारी जमीन पर उतर करके कार्य करें। अधिकारी तो जमीन पर हैं, लेकिन जब गैस ही नहीं है तो जनता रोटी कहां से खाएगी। समस्या आज रोटी की हो गई है, समस्या आज अपने पेट को पालने की हो गई है। आइए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने व्यापक स्तर पर ऊर्जा का संकट आया कहां से। समुद्री मार्ग जहां से ऊर्जा आता है उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज को इस समय बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ईंधन खाड़ी के देशों से भारत नहीं आ पा रहा है। भारत में तो कहीं कहीं यह भी स्थिति देखने को मिली है कि गैस सिलेंडर के लिए ग्राहकों के बीच आपस में मारपीट भी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन के आला अधिकारी बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें और गैस की कोई किल्लत नहीं है। बेबाक बातें जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील भी कर रहा है और सरकार से यह दरखास्त भी कर रहा है कि गैस की संकट एक बड़ी समस्या है जो जनता तो सीधे प्रभावित करती है, और हम जनता की आवाज हैं, हम जनता की बात करते हैं, और हम सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि ऊर्जा संकट पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। और बेबाक बातें जनता से भी यह अपील करने का प्रयास करती है कि कृपया पैनिक न हो और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए बेबाक बातें। धन्यवाद।